अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आईफोन 6s का आई क्लाउड एक्टिवेशन लॉक बाईपास करने का तरीका सीखेंगे। इस वक्त देखिए मेरे पास ये आईफोन 6s है जिस पे एप्पल आई क्लाउड फॉरगेटेड है। तो इसको कैसे बाईपास करना है, इसके लिए देखें सबसे पहले तो मैं आपको फ़ोन की स्पेक चेक करवा दूँ। ये आईफोन 6s है, iOS 13.6 पे चल रहा है, एक्टिवेटेड नहीं है और ये सारी डिटेल्स हैं इसकी। ठीक है, एप्पल आईडी इस पे लगी हुई है। और अब देखें नेक्स्ट जो है, इसको बाईपास करने के लिए हमें क्या स्टेप लेना पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो इसके लिए देखें ये करना पड़ेगा हमें, बूटेबल यूएसबी पहले तो डिज़ाइन करनी पड़ेगी। और इसका तरीका क्या है ये मैं पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूँ, खैर मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि बूटेबल यूएसबी डिज़ाइन करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि 3U टूल्स एप्लीकेशन को हम इस्तेमाल करेंगे। और इस वक्त मैं यूएसबी जो है मेरे पास इस वक्त 32 GB की है, बट आप इससे कम 125 MB रिकमेंडेड होता है चेक रेन बूटेबल बनाने के लिए। तो देखें इस वक्त मैं यूएसबी को सिस्टम के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ और इसके बाद हम 3U टूल्स एप्लीकेशन को रन करेंगे। 3 टूल्स को रन करने के बाद फ्लैश NGB पर आना है और यहाँ से आप जेल ब्रेक पे आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखें ये इसकी रिक्वायरमेंट है सारी, किस किस iOS के लिए सपोर्टेड होगा। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये आपकी USB कनेक्टेड शो करेगा। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट मेकिंग बटन पे क्लिक करके यस करेंगे तो ये आपकी USB बूटेबल चेक रेन की बन सकेगी। इसके ज़रिए आप आईफोन 5s, 6 प्लस, 6s और 6s प्लस को जेल ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इससे ऑनवर्ड मॉडल जो है उसको जेल ब्रेक करने के लिए मैकबुक की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैकबुक से फ़ोन कैसे जेल ब्रेक होता है इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ, मैं उसकी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस वक्त देखें ये जो है USB बूटेबल डिज़ाइन हो रही है। और जैसे ये डिज़ाइन हो जाएगी इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो ये USB देखें बूटेबल डिज़ाइन हो चुकी है हमारी। अब हम इसको क्लोज़ करते हैं, 3U टूल्स को भी क्लोज़ करते हैं और क्लोज़ करने के बाद सिस्टम को भी हम अब शट डाउन करेंगे। लेकिन इससे पहले देख लें, आपको एक एप्लीकेशन चाहिए होगी iFRP ऑल इन वन। ठीक है, ये लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आपने ये एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ठीक है, ये देख लें नीचे अगर हम आते हैं तो ये डाउनलोड में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। चेक रेन मिलेगा। ठीक है, चेक रेन आपने उस शर्त में डाउनलोड करना है अगर आप मैकबुक से एप्पल डिवाइस को जेल ब्रेक करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपने iFRP डाउनलोड करना है और अगर आपका iFRP एप्लीकेशन ऑल इन वन ना चल सके तो फिर आपको नेट फ्रेमवर्क पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे मेरे पास नेट फ्रेमवर्क ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ठीक है, और ये मैं थोड़ा सा आपको सेटअप चला के दिखा देता हूँ। वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड भी है, इंस्टॉल भी है, बट आपको अगर किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ जाए तो आप लाजमी नेट फ्रेमवर्क 4.7.2 डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन की वार्निंग आगे आती है उतनी देर में हम ये जो iFRP एप्लीकेशन है, iFRP ऑल इन वन, इसको डाउनलोड और एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये फ़ाइल ज़िप फॉर्म में डाउनलोड होगी और इसको अगर आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये पासवर्ड डिमांड करेगा। ये देखें मीडिया फाइल लिंक पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको हम डाउनलोड करते हैं। ठीक है, ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये नेट फ्रेमवर्क का सेटअप देखें अब जो है रन होके आया है और ये बता रहा है कि नेट फ्रेमवर्क अगर रिपेयर करना है तो रिपेयर वह नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, बट आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है अगर प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए। ये iFRP ऑल इन वन है, इसको भी आपने इसी तरीके से डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके डेस्कटॉप पे रख लेना है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेप जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एप्पल डिवाइसेस को जेल ब्रेक करना। ठीक है, तो जेल ब्रेक करने के लिए हमें सिस्टम मुकम्मल तौर पे स्विच ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपके पास मैकबुक नहीं है तो ये जो मॉडल रिकमेंडेड हैं जो आपको बता दिए हैं उनको आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये है iFRP। जब आप इसको डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे डाउनलोड करके
तो ये फ़ोल्डर आएगा, इसको अभी हम यूज़ करेंगे, बट इससे पहले हमें फ़ोन को जेल ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जेल ब्रेक करने के लिए देखें हम सिस्टम को इस वक्त टोटली स्विच ऑफ कर देते हैं, और स्विच ऑफ करने के बाद USB हमारी ऑलरेडी कनेक्टेड है PC के साथ, और देखते हैं कि जेल ब्रेक कैसे होगा फिर। तो ये देखें, ये फ़ोन मैं एक्टिवेशन लॉक स्टेटस में आपको दिखा दे रहा हूँ फिर से, और इस वक्त सिस्टम को ऑन करते साथ ही मैंने F12 की प्रेस किया, क्योंकि मेरे पास तोशिबा का सिस्टम है। बूट मेन्यू पे हम आ गए और यहाँ से सेंड डिस्क सेकंड नंबर पे जो है इसको हम सेलेक्ट करके ओके करेंगे, तो ये चेक रेंज सॉफ्टवेयर जो है ये बूट होकर सामने आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये चेक रेंज जो है सामने आ चुका है। फ़ोन हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है। स्टार्ट बटन भी सेंटर पे अगर आप देखेंगे तो आपको हाईलाइटेड नज़र आएगा। इसको सेलेक्ट करके हम एंटर करते हैं, ठीक है, और बटन की तैयारी कर लें। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम, ठीक है, ये देख लें। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद फ़ोन ऑटोमेटिकली हमारा जो है रिकवरी मोड पे आ जाएगा, और रिकवरी मोड पे जैसे ये देखें ये हमारा फ़ोन इस वक्त रिकवरी मोड पे आ चुका है। अब हमने नेक्स्ट करके होम और पावर दबाना है। इसके बाद नेक्स्ट पावर को रिलीज़ करके होम बटन को होल्ड रखना है, और जैसे ये थर्ड ऑप्शन ब्लू होगा तो आपने होम बटन को भी रिलीज़ कर देना है। ठीक है जी, ये देखें ये जेल ब्रेकिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये आपको मोबाइल की स्क्रीन पे भी नज़र आएगा कि फ़ोन, ये देखें ये जेल ब्रेकिंग प्रोसेस है। यानी जेल ब्रेक आम लफ्ज़ों में जैसे हम एंड्रॉयड फ़ोन में रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉयड की सिक्योरिटी को कोलैप्स करने के लिए, तो इस तरीके से एप्पल फ़ोन की सिक्योरिटी को कोलैप्स करने के लिए जेल ब्रेक टर्म इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, ये क्वाइट करते हैं इसको। ऑल डन, हमारा जो iPhone 6s है ये जेल ब्रेक हो चुका है। अब वापस चलते हैं सिस्टम की तरफ। तो सिस्टम को इस वक्त मैं शट डाउन करके दोबारा जो है वापस आते हैं, और ये जो IFRP ऑल इन वन फ़ोल्डर है अब आपने इसको ओपन करना है। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद नेक्स्ट देखें, इस एप्लीकेशन को आप रन करेंगे, और रन करने के बाद ये देखें ये आपको शो कर रहा है कि आपका जो फ़ोन है iPhone 6s है iOS 13.6 पे जेल ब्रेक यस, ठीक है, जबकि एक्टिवेट नो है, यानी अब हम इसको एक्टिवेट करेंगे इसके ज़रिए। तो अब आपने सिंपल जो है यहाँ पर आप कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम टेक सिटी यहाँ पर लिख देता हूँ, और यहाँ पे हम अनटेथर्ड बाईपास यूज़ करेंगे। तो अनटेथर्ड बाईपास जो है ये याद रखिएगा कि आईफोन जो है वो 6s प्लस के लिए और इससे ऑनवर्ड जितने भी हैं उनके लिए सूटेबल होगा। इसमें अगर आप फ़ोन को रीस्टार्ट वगैरह करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, आप यूज़ कर सकते हैं, बस ये सिम नहीं चलाएगा। बट अगर आप टेथर्ड बाईपास करेंगे तो ये आईफोन 6 और 6 प्लस के लिए है, 5s के लिए भी है। इसमें आपका फ़ोन आफ्टर रीस्टार्टिंग एप्पल लोगो पे स्टक हो जाएगा और अगेन हेलो पे भी आ सकता है, यानी दोबारा iCloud अगर आपने फ़ोन को रीस्टार्ट किया या ऑफ़ किया तो इस सूरत में फिर आपको डेफिनेटली दोबारा जो है जेल ब्रेक करके फिर FRP बाईपास करना iCloud बाईपास करना पड़ेगा। ये देखें ये इस वक्त तो प्रोसेस जो है चल रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, ऑरेंज बार आपको नीचे नज़र आ रही है और वेट करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो फ़ोन इसमें देख लें अभी तक हेलो पे ही रुका हुआ है और यहाँ पर आई थिंक फ्लिकिंग इशू थोड़ा सा या रीस्टार्टिंग। बट अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ जाए, ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि यहाँ पर हार्डली 30 सेकंड्स टू 1 मिनट का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा टाइम लगे और फ़ोन अगर रीस्टार्टिंग या डिस्प्ले आउट जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस किस्म के केसेस अगर आ जाते हैं फेस करना पड़े, तो ऐसी सूरत में आप एक दफ़ा केबल को अनप्लग करके दोबारा प्लग कर किया करें। ठीक है, तो मैं इस थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। अगर वंस अगेन इसने ऐसा बिहेव किया यानी हेलो से आगे, तो देख लें ऐसे ही है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी डाटा केबल को डिस्कनेक्ट करते हैं मोबाइल के पोर्ट से और उसके बाद वापस कनेक्ट करके देखेंगे कि FRP बाईपास हुआ है या नहीं। तो ये मैं डाटा केबल डिस्कनेक्ट करने लगा, तो यहाँ पे देखें नो डिवाइस कनेक्टेड ब्लू मैसेज आ गया। अब वापस हम डाटा केबल को कनेक्ट करते हैं, तो ये देखें थोड़ी देर स्टक होगा और स्टक होने के बाद iTunes भी पीछे जो है ये रन हो गया है। तो इसको तो हम खैर स्किप करेंगे, अभी हमें iTunes की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं। और ये देखें जी SSH कनेक्टेड ग्रीन कलर का लिखा हुआ आ गया। iTunes को हम बंद करते हैं और वेट करते हैं कि यहाँ पर ये देख लीजिए
SSH कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया और अब हम फ़ोन को आगे चलाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बाईपास जो है हमारा iCloud हो चुका है, इसीलिए देख लें ये आगे आराम से मूव कर रहा है। और देखते हैं मज़ीद कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस कर। ये देखें एक्टिवेटेड भी यस लिखा हुआ आ गया है और जनरल सेटिंग्स जैसे फ़ोन की होती है वो अब हम करते हैं और देखते हैं कि हमारा फ़ोन होम स्क्रीन तक पहुंचता है कि नहीं। तो ये था स्टूडेंट तरीक़ाकार iPhone 6s को iCloud बाईपास विदाउट मैकबुक करने का तरीका। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।